गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो लेंगे आपके साथ एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट्स। देखिए, हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको पढ़ा चुके हैं कि स्क्वायर रूट की हमें कहाँ पे जरूरत पड़ती है मैथमेटिक्स में, और मैंने आपको दो मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सिखाया है। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन, हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, और सेकंड मेथड मैंने आपको बताया लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट्स का क्या मीनिंग है यहाँ पे, ये इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले मान लो ये हम बात करते हैं। देखो, हम ये सपोज कर लेते हैं कि मान लो दो स्टूडेंट्स एक गेम खेलते हैं। जैसे एक स्टूडेंट का नाम ए है और दूसरे स्टूडेंट का नाम बी। तो मान लो दो स्टूडेंट्स गेम खेलते हैं। तो गेम क्या है कि मान लो ए कोई नंबर बोलता है तो उस नंबर का बी स्क्वायर रूट निकालेगा, और उसका करेक्ट आंसर होगा तो उसको एक नंबर जो है मिल जाएगा। और उसके बाद बी एक नंबर बोलेगा तो उसका स्क्वायर रूट ए निकालेगा। ठीक है। और सपोज करते हैं कि 3 डिजिट तक हम जो है नंबर ले सकते हैं, 3 डिजिट से ज्यादा नहीं लेंगे। तो पहले मान लो ए स्टार्ट करता है गेम, तो ए कहता है, ए स्टार्ट ये करता है, ए बोलता है कि 25। तो 25 है तो बी बताएगा कि 5 जो है स्क्वायर रूट आएगा। मान लो ए ये कहता है यहाँ पे ए कि 25 जो है, यहां मैं बात कर रहा था आपसे कि ए कहता है कि 25, तो 25 है तो बी जो है उसका स्क्वायर रूट निकालेगा। 25 का स्क्वायर रूट जो है 5 होता है, बी ने फटाक दी बता दिया। और अब बी बोलता है, सपोज करता हूं 49, तो 49 का ए बताएगा कि 7 है। ए क्या है? 7 है। तो फिर वापिस ए बोलेगा, ए सपोज करता है कि 4 का 2 आ जाएगा। बी कहता है 9 का 3 आ जाएगा। तो ऐसे वो ए और बी नंबर बोलते रहेंगे कंटिन्यू और स्क्वायर रूट बताते रहेंगे। लेकिन सपोज करता हूं मैं कि मान लो ए कहता है कि 250 बोल देता हूं। तो 250 जो है आपको पता है कि बी एकदम से रुक जाएगा, सोचने लग जाएगा। तो ए उसको एक लाइफलाइन दे देता है कि 250 के आसपास जो है ऐसा नंबर बताइए, 250 के आसपास जो स्क्वायर नंबर हो, और वो किस नंबर का स्क्वायर है। तो ये मान लो 250 के आसपास हमने स्क्वायर रूट निकालना है कि ये किस नंबर के आसपास आएगा, तो उसको हम बोलते हैं एस्टिमेशन। अब हमें एक चीज का तो पता है जैसे एस्टिमेशन में कि 250 जो है वो 100 से तो ग्रेटर है और 400 से लेस है। ये नंबर मैंने क्यों लिए? क्योंकि ये इजी है, 10 के मल्टीपल में है। इसका स्क्वायर रूट 10 होता है और इसका स्क्वायर रूट जो है 20 होता है। तो जो 10 के मल्टीपल नंबर्स हैं वो इजी होते हैं सोचने में, करने में। अब मैं स्क्वायर रूट लेता हूं, मान लो इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो इसका 10 आ जाएगा, इसका 250 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 20 आ जाएगा। ये टेबल में डायरेक्ट वैल्यू भी आती है, कर सकते हैं आप। तो अब हमने सोचना है कि एक तो ये पता लग गया कि 250 का स्क्वायर रूट 10 और 20 के बीच में आएगा, 10 और 20 के बीच में आएगा। अब ऐसे आपने सोचना है। अब मान लो मैं कहता हूं यहां पे कि इसका जो है 15 का स्क्वायर होता है 225। 15 का स्क्वायर टेबल में आपको याद है कि 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, और 16 का स्क्वायर होता है 256। तो ये इसके बीच में है 250। ये टेबल जो आपको स्क्वायर की टेबल बताई थी मैंने, और मैंने ये बताया था कि कम से कम आप 20 तक तो स्क्वायर याद ही कर लें। तो कोई बच्चा 30 तक याद कर ले और अच्छी बात है, क्योंकि 50 तक दिया हुआ है। कहां तक दिया हुआ है? 50 तक याद करने हैं। तो अब टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे आप, तो स्क्वायर रूट लेंगे 225 का स्क्वायर रूट, ये 250 का स्क्वायर रूट, और यहां 256 का स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। इसका 15 होता है और इसका 250 और इसका 16 होता है। तो इसका मीनिंग क्या है कि 15 और 16 के बीच में कोई नंबर है
उसका इसका स्क्वायर रूट जो है 15 16 के बीच में आएगा। अब आप मुझे बताओ कि 256 जो है वो 256 के ज्यादा नजदीक है या 225 के ज्यादा नजदीक है, ये भी सोचना पड़ेगा हमारे को। अब आप बताओ 250 जो है ज्यादा नजदीक किसके है, 256 करीब है इसके या 225 करीब है। यदि आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, देखेंगे इन तीनों नंबरों को, तीन नंबर को, कि 250 इज क्लोजर टू 256 देन 225। इसकी जो अपेक्षा इसके नजदीक है, 256 के ज्यादा नजदीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि इसका स्क्वायर रूट जो है वो 16 के नजदीक आएगा। 16 से कम तो आएगा, लेस, लेकिन 16 के काफी क्लोज होगा ये, तो इसको बोलते हैं एस्टिमेशन। तो अब मान लो जो ए ने पूछा था बी से कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 250, तो वो किस नंबर के नियरेस्ट है, किस नंबर के नियरेस्ट है ये पूछा था। तो वो जवाब उसका सही होगा कि ये 250 का स्क्वायर रूट जो है वो 16 के नियरेस्ट है, 16 के नियरेस्ट है, इसका जवाब ये होगा। तो इसको बोलते हैं हम जो है एस्टिमेशन या एस्टिमेटिंग जो है स्क्वायर रूट, या अप्रोक्सीमेशन भी कह सकते हैं इसको हम, कि किस नंबर के नजदीक है। तो हम इस तरह हम सोच सकते हैं कि वो किस नंबर के। ऐसे और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जहां हमें जो है एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट्स की जरूरत पड़ती है। अब मैं कुछ एक्सरसाइज 6.4 के कुछ जो है आपके साथ डिस्कस करता हूं, और ट्राई दीज में 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, और चारों पार्ट्स में इसी मेथड से, जैसे मैंने 250 का स्क्वायर रूट का एस्टिमेशन बताया है, ऐसे ही सोच के आपने ट्राई दीज के चारों पार्ट्स करने हैं। अब मैं कुछ आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट थर्ड में क्या है कि फाइंड द लिस्ट नंबर which must be subtracted from each of the following number so as to get the perfect square. Also find the square root of the perfect square number, so this. तो इसका थर्ड पार्ट है कि 3250 इसका हम स्क्वायर रूट निकालें। हमने ये करना है कि इस नंबर में से 3250 में से कौन सा लिस्ट नंबर माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें इसमें से, कि जो नंबर आए वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो पहले स्क्वायर रूट निकालो। राइट से आपको पता है कि हम पेयर बनाते हैं, यहां पे पहले 5 से 5 5 25 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, 5 का डबल 10 आ जाएगा यहां, और ये 50 वापस आ। अब इसमें आप देख सकते हैं कि 7 से यदि हम करें, 7 से तो मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 7 7 जा 49 और ये आते 7 7 जा 49 और 7 जा 7 माइनस करेंगे तो वी गेट 0। तो रिमाइंडर 1 आ, रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो आप इसका मीनिंग क्या है कि इस नंबर में से ये रिमाइंडर माइनस कर दें, रिमाइंडर माइनस कर दें, तो हमारे पास जो नंबर बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। तो आप ये लिखोगे देयरफॉर रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर 3250 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3059, ये आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है मुझे, इसका स्क्वायर रूट निकाल पड़े ऊपर 249, इसका स्क्वायर रूट 57 है। दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ये हमने निकाल ही रखे हैं, रिमाइंडर माइनस करके जो नंबर बनेगा स्क्वायर रूट ये आ जाएगा। ऐसे आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। फिफ्थ पार्ट लेता हूं मैं, फिफ्थ पार्ट देखिए, एक्सरसाइज 6.4। स्टेटमेंट पढ़ देता हूं क्या है, आप भी ध्यान से देखिए। फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड। अब इसमें ऐड करना है, इसमें तो माइनस करना था, माइनस वाला इजी है, ऐड करने वाला थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता हमारे को।
कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। मैंने इसका फिफ्थ पार्ट ले लिया 6412। ये इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें पेयर बनाएंगे पहले। अभी 8 से चला जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 8 ये 64 आ 0। अब 8 का डबल हो जाएगा 16 और यहां आएगा 12। अब देखो वैसे ये डबल है, इससे ज्यादा आ गया, तो यहां मैं कोई भी नंबर लिखूंगा तो 160 समथिंग हो जाएगा, 63, 62, 64, 69 तक है, तो वो इससे ज्यादा हो जाएगा, इससे ज्यादा रहेगा। और ज्यादा रहेगा तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसका मीनिंग क्या है कि आगे नहीं चलता हमारा, तो इसको 0 मानेंगे आप, 0। और मल्टीप्लाई 0 से करेंगे ये 0 ही आ जाएगा, माइनस करेंगे 12। लेकिन अब यहां माइनस नहीं करना, हमने ऐड करना है। तो देखिए इसका तो 80 जो है आएगा, 80 से के बाद कुछ रिमाइंडर बचेगा, तो हमें क्या है कि इसमें ऐड करना हमने। तो 80 के बाद जो नंबर होता है 81, तो हम 81 का स्क्वायर निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे? 81 का स्क्वायर निकालेंगे। तो यहां पे आप क्लियर देख सकते हैं कि नाउ वी जो है रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 81 का स्क्वायर। देखो जो हमारे पास स्क्वायर रूट आया है उससे अगला नंबर लेके और आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 81 मल्टीप्लाई 81। तो अब 81 की 81 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यहां कर देता हूं, चलो मैं 81 की 81 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये पहले 1 के साथ 1 और 81, फिर 8 1 8 और 64। तो आप ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 8 8 16, 1 कैरी करेंगे 5 6। अब हमें ये नंबर चाहिए 65 61, ये नंबर चाहिए और ये है मेरे पास। तो आप यहां लिखोगे देयरफॉर रिक्वायर्ड हमें क्या निकालना है? लिस्ट। इस तरह लिखो आप, रिक्वायर्ड नहीं, लिस्ट। स्टेटमेंट अकॉर्डिंग लिखेंगे द लिस्ट नंबर मस्ट बी एडिड लिस्ट नंबर दिस नंबर बी एडिड। वो नंबर कैसे निकालेंगे? जो हमें चाहिए इतना चाहिए मेरे को, मेरे पास ये माइनस कर देंगे इसमें से। तो अब 11 में से 2 जाएगा तो 9, यहां कैरी कर लिया था मैंने 5, 5 में से 1 जाएगा 4, और यहां पे फिर 5 में से 1 4 1 149। क्या है? 149। तो हम इस नंबर में 149 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 81, क्योंकि ये नंबर 81 का स्क्वायर है। तो 81 का स्क्वायर ये है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 81। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज दिस 6561 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 80। तो यहां पे थोड़ा सोचना है आपने कि हमने यदि ऐड करना हो इसमें, कि इसमें क्या लिस्ट नंबर ऐड करें, तो ऐड करना हो तो जितना जो है स्क्वायर रूट आएगा हमारे पास, उससे नेक्स्ट नंबर लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, जो नंबर आएगा उसमें से ये माइनस कर देंगे और वो इसके अंदर ऐड करेंगे, ये क्वांटिटी ऐड करेंगे, तो वी बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर और देयर स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 80। तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आता है 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। देखिए मैं एक 7th क्वेश्चन ले लेता हूं, सेकंड पार्ट देख सकते हैं आप। 7th का सेकंड पार्ट स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं कि इन ए राइट ट्रायंगल
ए बी सी बी इज 90 डिग्री। देखो एक राइट ट्रायंगल है, बी 90 है, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, बी 90 डिग्री का है, ए बी 6 सेंटीमीटर है, ए बी 6 सेंटीमीटर है और बी सी 8 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर है। हमें ए सी निकालना है। देखो आपने ध्यान रखना है कि हमारे पास कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें 3 साइड होती हैं। 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। 90 के अपोजिट साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। इस बात का ध्यान रखें। इन 3 में से कोई भी 2 साइड दिए होंगे आप, एनी 2 साइड, और थर्ड जो मिसिंग है वो निकाल सकते हैं हम। तो कोई भी 2 साइड। अब आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। तो आप लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है क्या? आपको ये पढ़ाया गया है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होती है। आप बार बार इसको याद भी करते हैं। मैं दोबारा लिख देता हूं कि जो पाइथागोरस जो है क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहां पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें ए सी स्क्वायर क्या आएगा? देखो ध्यान से, ए सी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और बी सी 8 स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 64। ऐड करोगे तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 100। अभी स्क्वायर अपनी साइड चेंज करेगा ना, स्क्वायर रूट में बदलता है। तो यहां पे आप जो है स्क्वायर रूट में बदलेगा, ये 10 आ जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला रहता है। एक तो पाइथागोरस जो थ्योरम है ये राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होती है, राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होती है, और ये दोनों साइड से ट्रू होती है। भी कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो उस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। और किसी भी ट्रायंगल के लिए ये पाइथागोरस थ्योरम ट्रू हो जाए तो दिस मींस दैट ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो दोनों साइड से ट्रू होता है मामला। तो इस बात का आप ध्यान रखना, याद करना। तो ये आपने करना है, इसको करना है। थैंक यू वेरी मच।